तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, भाग के एक सवाल में गुणक भागफल का 10 गुना है, ठीक है, तथा शेषफल का भाजक जो है 5 गुना है। यदि शेषफल 46 हो तो भाज्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो भाग के प्रश्न में अगर ये भाग देते हैं हम लोग तो इसको भाजक कहते हैं, इसको भागफल कहते हैं। जैसे में यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे देख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, भाजक। जिससे भाग देते हैं वो भाजक, और जितना बार में भाग देते हैं तो क्या होता है, भागफल। ठीक है, क्या होता है, भागफल, भागफल। ठीक है, और ये हो गया आपका शेष या शेषफल भी बोलते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि गुणांक जो है भागफल का 10 गुना है, तो भागफल अगर 1 होगा तो ये कितना होगा, 10x हो जाएगा, और शेषफल का 5 गुना है, और शेषफल दिया हुआ है कितना, 46 दिया हुआ है। ठीक है, जब इसका ये 5 गुना होगा, ठीक है, तो 46 × 5 करेंगे तो 10x मिलना चाहिए, क्योंकि इसका ये 5 गुना है तो इसमें 5 में गुणा करेंगे तो 10x का मान आना चाहिए। ठीक है, अब ये 5 से हो गया, कट गया 2 बार में, और 2 से इसको भी कटा दिए 23 बार में, तो x बराबर में क्या होगा, 23। ठीक है, x का मान 23 आया। ठीक है, पूछा क्या है, संख्या निकालना है, यानी कि ये संख्या निकालना है, समझ में आया, ये संख्या निकालना है। तो संख्या या भाज्य बराबर, ठीक है, भाज्य बराबर या संख्या बराबर आपको भाजक गुणे भागफल प्लस कितना शेष हो गया, तो कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 23 का स्क्वायर हो गया 529 0 प्लस 46। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको जोड़ने के बाद 6 9 4 13 3 हासिल 1 2 1 3 5। ठीक है, यानी 53 36, इसका आंसर क्या होगा, 53 36। ठीक है, यानी कि कितना है, 53 36, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, समझ में, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब, आपका शेयर जो है आप हमारे लिए एक तरीके से मोटिवेशन का काम करता है। ठीक है, कि आप लोग वीडियो पसंद कर रहे हैं या किसी तरीके से वीडियो में आपको खामी लगता है, किसी तरीके से प्रॉब्लम लगता है, ठीक है, तो वो बता भी सकते हैं। ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम है, मतलब कि आवाज़ सही आ रहा है, वीडियो सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए बाकी आगे चलते हैं। देखिए, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग 15 है। ठीक है, कह रहा है कि उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग 15 है। क्रमागत का मतलब क्या हुआ, लगातार। ठीक है, लगातार संख्याओं का जोड़ जो है कितना होना चाहिए, 15 होना चाहिए। ठीक है, और उसका गुणा करने पर कितना आंसर आएगा ये बताना है। ठीक है, तो अगर लगातार कह रहा है, कुछ सम विषम नहीं कह रहा है, तो संख्या के हिसाब से ऐसे चलेंगे कि मान लीजिए कि कोई संख्या x है, अगला संख्या x + 1 है, अगला संख्या फिर x + 2 है। ठीक है, और टोटल कितना है, योग तीनों का कितना है, 15 हो गया। ठीक है, जैसे लगातार क्रम की संख्या मतलब क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से क्रम से चलता है। ठीक है, तो यहाँ 1 हुआ, फिर 2 हुआ, यानी 1 बढ़ रहा है, इसमें भी 1 बढ़ा, इसमें भी 1 बढ़ा, इसमें भी क्रमागत में हरदम 1 बढ़ता है। प्राकृतिक संख्या के लिए सम और विषम कहता है तो इसमें 2 जुड़ता है या घटता है। ठीक है, सम विषम के लिए, लेकिन क्रमागत प्राकृतिक संख्या के लिए 1 घटता है। ठीक है, या जुड़ता है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो अब इसी तरीके से यहाँ बोल रहा है 3 क्रमागत संख्या, इसमें सम विषम कुछ नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब कि हम लोग 1 के अंतर पे चलेंगे। यानी कि अगर मान ली कोई संख्या x है तो इसका अगला संख्या 1 बढ़ेगा, इसका अगला संख्या फिर इसमें 1 जुड़ जाएगा तो x + 2 हो गया, और इसका अगला और लेना होगा तो x + 1 और जुड़ जाएगा तो x + 3 हो जाएगा। इसी तरीके से 5 क्रमागत कहेगा तो इसी तरीके से करके लेंगे। ठीक है, तो हम लोग को 3 क्रमागत के लिए बोला है तो इसलिए 3 का 15 हो गया। अब यहाँ पर हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो गया, x कितना हो गया, 3x प्लस 2x कितना हो गया, 3 बराबर कितना हो गया, 15। 3x बराबर 3 इधर जाके घटेगा तो कितना हो गया, 12। 3 से कैंसिल हो गया, x बराबर कितना हो गया, 4। तो x का मान यानी सबसे छोटी संख्या क्या हो गया, वह 4 हो गया। जब ये सबसे छोटी संख्या 4 हो गया तो इसके बाद 5 होगा, क्योंकि 4 1 5 और 4 और 2 6। इसका मतलब कि तीनों संख्या हमको मिल गया कि एक संख्या 4 है, एक संख्या 5 है, एक संख्या 6, क्रमागत मिल गया, जिसका जोड़ कितना हो गया, 15 हो गया। जोड़ लीजिए, 5 और 4 9 और 6 15 हो गया। अब इसका क्या कर रहा है, गुणनफल, इसका क्या कर रहा है, गुणनफल निकालिए।
तीनों संख्याओं का गुणनफल निकालना है तो कितना हो जाएगा, 5 के 20 है, 20 का 120, यानी कि वह संख्या का गुणनफल तीनों का कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक है, तो वह संख्या कौन सा होगा, 120, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है? ठीक है, सब सवाल देखिए बिहार एसएससी सेकंड सीजीएल का है जो 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट है, क्या करें, इनमें से कौन से भिन्न का समूह आरोही क्रम में है। ठीक है, आरोही क्रम में हमको बताना है कि इनमें से कौन सा भिन्न है जो आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब जो छोटा से बड़ा होता है। ठीक है, यानी कि छोटा जैसे 2 है, इसके बाद 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, ये क्या हो गया, आरोही क्रम हो गया। लेकिन यही 6 है, फिर 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, इस तरीके से 1 है, तो क्या हो गया, ये अवरोही क्रम में हो गया। ठीक है, व जिसमें व रहता है वो घटते क्रम में रह जाता है। ठीक है, और आरोही जिसमें केवल आ रहता है वो आपको बढ़ते क्रम में होता है। एक तरीके से मतलब कि इधर से ये बड़ा जाएगा, ठीक है, एक तरीके से ये बड़ा से छोटा जाएगा। समझ में आया? ठीक है, चलिए अब आगे प्रैक्टिकल के तौर पर अब ध्यान दीजिए कि क्या बोल रहा है कि ऑप्शन 9/11, तो ठीक है, तो 9/11 है, एक है, 7/8 है। ठीक है, सबका एक ही है भिन्न। ठीक है, और बट्टा में 7 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको अगर हम दशमलव में करके देखते हैं, ठीक है, कितना में पॉइंट में आ रहा है, तो दशमलव अगर भाग देंगे तो दशमलव यहाँ 0 हो जाएगा, तो 90 हो गया, तो 11 8 88 बचेगा 2। ठीक है, 11 दूनी 22 लगेगा नहीं, तो हम लोग 2 ही अंक तक लेकर चलते हैं, एक बार में लगेगा। ठीक है, इसको भी दशमलव देंगे तो ये 0 हो गया, 70 हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा। ठीक है, 6 बचा। ठीक है, 8 है, 7 56 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये इतना आ रहा है। इसका वैल्यू यहाँ इसका भी दशमलव देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, 7 7 क्या हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ठीक है, 1 बचा तो 1 0 आएगा, तो कितना हो जाएगा, 10, 7 एकम 7, यानी कि इसका वैल्यू, इसको अगर दशमलव के हम लोग 2 अंक तक ले रहे हैं तो 9/11 है, तो 11 से भाग देंगे तो दशमलव के 2 अंक तक 81 हुआ, यहाँ दशमलव के 2 अंक तक कितना हुआ, 87 हुआ, यहाँ दशमलव के 2 अंक तक कितना हुआ, 71 हुआ। ठीक है, तब आगे ध्यान दीजिए, अब इसको क्या कर रहा है, बढ़ते क्रम में लिखना है, आरोही क्रम में लिखना है, यानी सबसे पहले छोटा वाला रखेंगे। ठीक है, फिर इससे बड़ा 0.01, इससे बड़ा 0.87। ठीक है, ये है, तो ये आपको आंसर तो नहीं रहेगा, आपको इस रूप में फॉर्म में है, तो देखिए इसका मान कौन सा है, 5/7 है। ठीक है, इससे बड़ा कौन हो गया, आपको 9/11 हो गया। ठीक है, इससे बड़ा कौन हो गया, अब 7/8 हो गया। ठीक है, यानी कि ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 5/7 पहले आएगा। ठीक है, तो 5/7 देखिए 2 में है, 5/7। ठीक है, उसके बाद क्या है, 9/11, तो 9/11 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो यही ऑप्शन नंबर 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सब लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, और जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, लाइक कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि आगे और अच्छे आप लोग के लिए वीडियो लाएं। ठीक है, एग्ज़ाम पूरा कवर करना है। ठीक है, तो चलिए आगे ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है, इनमें से कौन सा भिन्न है जो 3/4 से बड़ा है परंतु 5/6 से कम है। ठीक है, 3/4 से बड़ा होना चाहिए वो। ठीक है, यानी इससे वह बड़ा होना चाहिए। ठीक है, लेकिन 5/6 से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। ठीक है, 5/6 से कम हो, इससे बड़ा इससे कम, यानी इसके बीच वाला निकालना है। दशमलव अगर में करेंगे इसको पॉइंट है, तो पॉइंट यहाँ 0 हो गया, और 7 चौके 28 हो गया, और 7 5 20 हो गया, दशमलव 7 5 हो गया। अब यहाँ दशमलव, ठीक है, 0 हो गया, 6 8 48, 2 हो गया। ठीक है, 6 3 18। ठीक है, यहाँ 0.75 0.8 3 हो गया। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिए, अब इसमें कह रहा है कि बीच में कौन है, यानी 0.75 0.83 के बीच में जिसका वैल्यू आएगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसको अगर हम दशमलव में करते हैं तो 0.50 आएगा। ठीक है, इसको दशमलव में करेंगे तो 0.7। ठीक है, 3 छक्के। ठीक है, 3 दशमलव हो जाएगा, 0 होगा तो
3 छक्के 18, ये भी नहीं होगा, हमको 7 के बाद में चाहिए। यहाँ इसको अगर करेंगे दशमलव तो 0 हो जाएगा, तो 5 8 40, 8 0 इतना आ गया, ये तो बीच में हो रहा है, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं, तो 0.90 हो जाएगा, ये तो बड़ा हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ये 4/5 आपको यहाँ बीच में आ जाएगा इसका, ठीक है, 0.80, ठीक है, इससे बड़ा है, यानी कि यही आपका आंसर हो गया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया? ठीक है, भिन्न से एक ना एक क्वेश्चन जरूर पूछता है, तो इसलिए भिन्न को आपको टॉपिक को क्लियर एकदम कर लेना है, ठीक है। और आगे भी आपको बताएंगे कि मैथ में कोई किस टॉपिक से ज़्यादा किस टॉपिक से कितना क्वेश्चन आता है, ठीक है। आपको जीके जीएस में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री में किस टॉपिक से आएगा ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है, और पॉलिटी में किस टॉपिक से आएगा, सारे टॉपिक्स के लिए हम एक वीडियो बनाएंगे आप लोग के लिए, ठीक है। ज़्यादा फालतू कुछ नहीं पढ़ना है, केवल वही टॉपिक पॉइंट आपको सिलेक्टेड पॉइंट पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। आगे देखिए, यहाँ बोल रहे हैं क्या, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है, तदनुसार वह संख्या ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है, यदि किसी संख्या में 21 जोड़ा जाए, मान लीजिए कोई संख्या 1 से है, इसमें क्या हो गया, 21 जोड़ा गया, तो 21 जोड़ दिए, ठीक है, तो वह अपनी 3 गुनी संख्या से 7 कम हो जाती है। 21 जोड़े जाते हैं तो यह जो है संख्या अपनी 3 गुनी यानी 3x से ये 7 कम हो जा रहा है, ठीक है, इससे ये 7 कम हो जा रहा है। जब ये 7 कम हो रहा है तो इसको देना पड़ेगा, या 7 इसको इसी में से 7 घटा देना पड़ेगा, ठीक है, तो इसको हम 7 घटा देते हैं। चलिए क्वेश्चन में क्या करें, यदि किसी संख्या में 21 से जोड़ा जाता है तो जो मान आता है उस संख्या के 3 गुना में से 7 ही कम हो जाता है, ठीक है, तो ये 7 कम हो गया। अब यह ध्यान दीजिए, तो इसको हम 7 कम कर दिए इक्वल करने के लिए, नहीं तो 7 इधर जोड़ भी देते, बात बराबर है, माइनस इधर प्लस आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ इधर ले जाते हैं, देखिए तो 1 से है, इधर आके घट जाएगा तो 2x हो गया, ये 7 इधर आ गया तो कितना हो गया 28, ठीक है, 2 से कट गया 14 बार में, तो x बराबर कितना हो गया 14, x का मान कितना हुआ 14 हो गया, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, 14 आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन देखिए क्या, 75 070 के निकटतम ऐसी संख्या कौन सी है जो 65 से विभाजित हो जाए। 65 से विभाजित हो जाने वाली कौन सी संख्या है, 75 070 है, ठीक है। इसको एक बार में लगाएंगे तो 65 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया 0, ठीक है, तो 65 एक हम 65 लगाएंगे, ठीक है, तो 10 में से 5 गया तो 5 बचा, 9 में से 3 हो गया, ये 7 उधार है, तो 5 6 30, ठीक है, 6 36, तो 5 बार में लगाएंगे, 50 25, 2 बचा, 30 2 32, यानी कि 7 में से 5 गया 2, ठीक है, अब 5 में से 2 गया 3, ये खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ लगाइए, ठीक है, फिर अगर देखिए यहाँ 5 बार में कितना रहा है 325, तो अगर 5 बार में अगर 325 रहता तो मेरा लग जाता, ठीक है, 3 बार लग जाता ना, इसका मतलब कि हमको कितना चाहिए 5 और चाहिए यहाँ पर, ठीक है, 5 ज़्यादा रहता तो मेरा कट जाता, ठीक है। क्यों कटता, क्योंकि यहाँ 320 है, हमको 5 बार में कितना आ रहा है, आपको 325 आ रहा है, ठीक है, यानी कि 5 की हमको आवश्यकता है, ठीक है, यानी 5 हमको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि हमको 5 माइनस में आ रहा है, इसका मतलब मेरा मान बड़ा हो रहा है, पहले का मान छोटा है, यानी हमको 5 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि 75 070 प्लस 5, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 75 075, ठीक है, 5 जोड़ दिए, ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो गया आपको, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, ऑप्शन नंबर का 2 आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अंक 2 और 4 दोनों से भाज्य है, ठीक है, 2 और 4 दोनों से भाज्य, 2 से और 4 से दोनों से कटने वाला होना चाहिए। तो 2 का विभाज्यता का रूल क्या है, 2 का विभाज्यता का रूल है कि जिस संख्या के इकाई अंक के स्थान पर 0 हो, ठीक है, या सम संख्या हो, जैसे 2 4 6 8 हो इकाई अंक के स्थान पर। और 4 का विभाज्यता का रूल क्या है, ठीक है, 2 का विभाज्यता का रूल है कि जैसे इकाई अंक के स्थान पर कोई संख्या मतलब 3 4 2 5 6
ऐसे ले लिए तो इसमें कैसे पता चलेगा 2 से कौन कटेगा 4 से कौन कटेगा, ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 2 से कटने के लिए रूल है, यहाँ या तो 0 हो जाए, 2 से कटने के लिए रूल क्या है, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 या 8, इसमें से कोई भी संख्या इकाई उनके स्थान पर होना चाहिए। तो 6 तो है, तो 2 से तो कट रहा है देखने पे। अब 4 का रूल क्या है कि अंत के दोनों संख्या 4 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो क्या कट रहा है, तो 4 एकम 4 तो 16, 4 16 कट रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये संख्या 2 और 4 दोनों से कटेगा। इसी तरीके से, ठीक है, इसका रूल क्या है, ठीक है, 2 0 या दोनों संख्या कटने वाला होना चाहिए, ठीक है। तब ध्यान दीजिए, अब ऑप्शन पे चलते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए 2 से तो सब कट रहा है, अब 2 से तो पता नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि इसका भी 8 है, 6 है, 6 है, 2 है, तो 2 से तो पता नहीं चलेगा, हमको 4 से पता चलेगा। यहाँ ध्यान दीजिए, ये 4 5 20, ये तो नहीं कटेगा, ये खत्म हो गया ऑप्शन, ठीक है। यहाँ देखिए, यहाँ भी देखिए 4 से नहीं कटेगा, 4 7 28 होना चाहिए, या 6 चौके 24 होना चाहिए, ये भी कट गया, ठीक है, ठीक है। 4 9 चौके 36, ये भी नहीं होगा क्योंकि ये भी नहीं कट रहा है, ठीक है। अब यहाँ देखिए 76, तो 76 को अगर भाग देंगे 4 से, ठीक है, यहाँ कर लेते हैं, 76 को अगर 4 से भाग देंगे तो कटेगा, 4 एकम 4, 3 बचे 4 9 36, 1976 होता है, ठीक है। इसका मतलब ये 4 से भी दोनों संख्या कट रहा है और 2 से तो कट ही रहा है, यानी कि दोनों का रूल फॉलो कर रहा है, 2 और 4 दोनों का रूल फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक है। आगे अगला देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, यदि 2 अंकों की संख्या में अंकों के स्थान आपस में बदल दिया जाए तो यह मूल संख्या से 18 अधिक हो जाता है। यदि दोनों अंकों का योग 4 हो तो मूल संख्या ज्ञात करना चाहिए। पहले नंबर के 2 अंकों की संख्या है कि दोनों को योग जो है, दोनों संख्याओं के अंकों का योग जो है 4 होना चाहिए। तब ऑप्शन में पहले इसी से देखते हैं, दोनों संख्याओं का योग 4 हो रहा है क्या, देखिए यहाँ 2 2 4 हो गया, 4 0 4 हो गया, 1 3 4 हो गया, 3 1 4 हो गया, यानी कि कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जिसमें जोड़ 4 नहीं है, ठीक है। अब आगे ध्यान देते हैं, इसमें कह रहा है कि अंकों के स्थान पर आपस में बदल दिए जाए तो मूल संख्या से 18 अधिक हो जाता है, ठीक है। यानी कि अधिक हो जा रहा है मतलब छोटा संख्या है और 18 उसमें जोड़ा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, संख्या आपस में पलट जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं 18 जोड़ के किसी में संख्या में क्या पलट रहा है, इसमें अगर 18 जोड़ते हैं तो क्या पलटेगा, ये 8 हो गया, 58 हो गया, ये नहीं पलट रहा है तो ये गलत हो गया, ये नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखिए 18 जोड़ के 18 जोड़िए, 8 है 1 9, ठीक है, 3 1 4, ये भी गलत है, ये भी नहीं पलटेगा। 18 इसमें जोड़िए, ठीक है, 8 3 11 की 1 हासिल 1 हो गया, ठीक है, 2 1 3, देखिए ये पलट गया, ठीक है, 31 हो गया, तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, ठीक है। जैसे अब यहाँ क्लियर रूप से देखिए, ध्यान दीजिए 13 है और 13 में अगर हम 18 जोड़ते हैं तो क्या हुआ, जोड़ इसका पलट जा रहा है अंक, मतलब 1 है और 3 है तो 3 और 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 8 3 11 की 1 हासिल 1 बचा, तो 2 1 कितना हो गया 3, यानी पलट गया, तो ऑप्शन नंबर आपका यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर घटाने के लिए कहता तो घटा के देखते हैं, जोड़ने के लिए कहेगा तो जोड़ के देखेंगे, ठीक है। इसका बेसिक रूल भी बहुत है लेकिन थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है। उसमें आपको बनेगा कि 2 संख्या x + y मानना पड़ेगा, ठीक है, बराबर 4, और आगे की फिर प्रोसेस बहुत लंबा है, ठीक है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन को कभी भी 2 अंकों की संख्या है तो ऑप्शन से बनाइए, ठीक है, आपको बहुत ही टाइम बचेगा, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिए, एक संख्या जिसकी 7 गुणी में से 15 घटाने पर, एक संख्या है जिसके 7 गुणा में से, यानी कि इसमें से 7 से गुणा कर दिए, एक संख्या के 7 गुणी में से 15 घटाने पर, 7 से गुणा कर दिए, 7 गुना हो गया, इसमें से 15 घटा दिए, ठीक है। तो उस संख्या के दोगुने से 10 अधिक प्राप्त होता है। इसी संख्या कौन से, x का, x के दोगुने से, ठीक है, कितना 10 अधिक प्राप्त हो रहा है ये, तो 10 अधिक तो मतलब इसमें जोड़ दिए 10 बराबर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, एक संख्या के जिसकी शतगुणा, एक संख्या x मान लिए जिसका शतगुणा मतलब 7x है, जिसमें से 15 घटा दिए, ठीक है। तो जो भी इसका मान होगा इसी संख्या के दोगुना यानी 2x से, ठीक है, ये ज्यादा होगा, कितना 10,
ज़्यादा होगा। जब ये 10 ज़्यादा है तो इसका मतलब ये 10 कम है इसे से, 10 कम है तो हम इसमें 10 जोड़ दिए, इक्वेशन इक्वल हो गया। ठीक है, अगर इसमें हम घटाते भी तो इधर आके माइनस से प्लस चला जाता। ठीक है, ध्यान दीजिए। अब ये 2x इधर आके घटेगा तो 5x हो जाएगा, और माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 10 पहले से, 15 जाके इधर प्लस में हो जाएगा, 10 और 15 25 हो गया। 5 से कैंसिल हो गया 5 बार में, तो x का वैल्यू क्या हो गया, 5, यानी कि वह संख्या कौन है, 5 है। तो वह संख्या ही ज्ञात करना था। यहाँ देखिए संख्या पूछा है ना जी, कौन सा होगा, 5 होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 1/3, 2/5, 3/4 और 1/6 में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ ध्यान दीजिए, 1/3 है, 2/5 है, 3/4 है, 1/6 है। इसमें से बड़ा संख्या सबसे कौन है, तो पहले पॉइंट निकाल के देख लीजिए। यहाँ ध्यान दीजिए, तो यहाँ क्या होगा, पॉइंट 0 आएगा तो 5 के 20, तो लगभग पॉइंट 40 हो गया। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए, दशमलव होगा, 0 होगा तो 6 कम 6 हो गया, 4 बचा। ठीक है, तो 6 के 36 इतना होगा। ठीक है, 2 अंक तक हम ले रहे हैं, दशमलव देंगे 10 हो जाएगा, 3 के 9, 1 बचा, 3 के 9 इतना हो गया। और यहाँ दशमलव देंगे तो 0 हो गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 7 चौके 28, 2 बचा तो 4 पचे 20। यानी देखिए इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका मान आ रहा है, आपका सबसे ज़्यादा वैल्यू किसका आ रहा है, देखिए किसका आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 का, यानी 0.75। ठीक है, कितना आ रहा है, 0.75, इसका वैल्यू किसका आ रहा है, 3/4 का। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3/4 सबसे क्या हो रहा है, सबसे बड़ा भिन्न, यानी जिसका मान प्लस में ज़्यादा होगा वो सबसे बड़ा भिन्न हो जाएगा। ठीक, सेकंड नंबर पर कहेगा तो ये हो जाएगा, थर्ड पे ये कहेगा, और सबसे छोटा ये हो जाएगा। अगर यहाँ छोटा बोलता है तो क्या होता है, 1/6 हो जाता है। ठीक है, आरोही क्रम में कहता है तो बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं, तो पहले ये 1/6, उसके बाद 1/3, उसके बाद 2/5, उसके बाद 3/4। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर यही क्वेश्चन रहता है, कहता है आरोही क्रम, ठीक है, तो क्या होता है, आरोही क्रम में 1/6 पहले होता है, इसके बाद कौन आएगा, 1/3 आएगा। ठीक है, इसके बाद कौन आएगा, 2/5 आएगा। ठीक है, और इसके बाद कौन आएगा, 3/4। ठीक है, यही कह देता अवरोही क्रम में, तो क्या होता है, यही सीधे अपोजिट हो जाता है। इसको वैसे पलट दीजिए, यानी पहले अवरोही का मतलब सबसे बड़ा होगा पहले, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। ठीक है, यानी 3/4। ठीक है, इससे इसके बाद में 2/5। ठीक है, इसके बाद में 1/3, इसके बाद में 1/6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन पूछ सकता है आरोही क्रम में। ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़ा मान ये हो गया, सबसे छोटा मान ये हो गया, आरोही क्रम में ये हो गया, आपको अवरोही क्रम में ये हो गया। ठीक है, किसी भी तरीके से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, एक संख्या और उसके 3/5वें मान के मध्य 50 का अंतर है। ठीक है, एक संख्या है और उसके 3/5वें मान, एक संख्या है और इसी संख्या के 3/5वें मान के मध्य का अंतर, यानी दोनों के बीच का अंतर कितना है, तो 50 है। अंतर कितना है, 50। तो संख्या ज्ञात करना है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, कैसे होगा, तो यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका एलसीएम 5 हो जाएगा। ठीक है, तो 5x हो गया, ये कितना होगा, 5 × 5 तो 1 ही हो गया, तो 3x = 50। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, ये घटाएंगे तो 2x हो गया, अब बटा में 5 हो गया, ये 50 हो गया, तो 2 से कितने बार में, 25 बार में लगा, यानी कि x = 25 × 5 = 125। ठीक है, यानी कि x का मान कितना है, 125 है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो गया। समझ में आया। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन ध्यान देते हैं। क्या बोल रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश में 4 बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 2/3 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो उस भिन्न का अंश ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि कोई भिन्न हम x/y मान लिए। ठीक है, अब कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश में 4 बढ़ा दिया जाए, तो हम x/y मान लीजिए भिन्न हो गया। ठीक है, अंश ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं, यानी कि
x अंश है और y जो है क्या है, यानी कि y हर है। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए, तो बोल रहा है कि अंश में 4 जोड़ दिया जाता है, तो अंश में 4 जोड़ दिए। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, अंश में 4 बढ़ा दिया जाए और तो भिन्न 2/3 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो भिन्न जो है 2/3 गुना बढ़ जाता है, किसका, वही इसी का। अब बढ़ गया तो किस में बढ़ेगा, इसी भिन्न में जुटेगा। बढ़ने के बाद अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब सॉल्व करने के बाद जो भी भिन्न आएगा आपको आंसर होगा अंश का। ठीक है, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए x प्लस y/4 है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए x प्लस 4/y हो गया बराबर। ठीक है, ax प्लस y। ठीक है, इसको गुना है तो गुना कर लेंगे तो कितना होगा, 2x बटा में 3/5 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो है आपको x प्लस 4/y बराबर कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 3y। ठीक है, तो y से y कैंसिल तो 3, तो 3x प्लस 2x। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए y से y कैंसिल हो गया। ठीक है, तब यहाँ ध्यान दीजिए आगे ये जो है x यहाँ 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3x प्लस 3 चौके 12 हो गया। ठीक है, यहाँ 3x प्लस 2x हो गया। ठीक है, यहाँ देखिए 3x और 3x कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, इधर आके प्लस से इधर आएगा तो माइनस हो गया, खत्म हो जाएगा। यानी कि बचा क्या, 2x बराबर 12। ठीक है, तो 2 से 2 खत्म, 6, यानी x बराबर कितना होगा, 6। यानी कि आपका x का मान यानी अंश का मान कौन सा होगा, अंश कितना होगा, 2 नंबर ऑप्शन नंबर। ठीक है, 2 कितना 6। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का योगफल 50 है। दो संख्या है, पहला संख्या और दूसरी संख्या, दोनों का योगफल क्या है, 50 है। तो मान लीजिए, ठीक है, तो एक संख्या x मान लिए। ठीक है, तो दोनों का जोड़ जब 50 है तो हम 50 में से x को घटा देंगे पहली का संख्या को, तो दूसरा का अपने आप बच जाएगा। मान लीजिए कि दो संख्या है 5 और 7 है और दोनों को जोड़ दिए तो 5 और 7 12 हो गया। ठीक है, तो हम एक संख्या को अगर हम 5 मान लें तो 12 में से हम 5 घटा देंगे तो 7 मिल जाएगा। उसी तरीके से दोनों संख्याओं का योग कितना है, 50 है। ठीक है, तो एक संख्या को अगर हम x मान रहे हैं तो 50 में से x घटाएंगे तो दूसरी संख्या ऑटोमेटिक बच जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पर उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 7/3 गुना है। इसमें से बोल रहा है एक संख्या दूसरी संख्या का 7/3 गुना है। तो अब ध्यान दीजिए, एक संख्या मतलब ये एक संख्या जो है ये दूसरी संख्या का 7/3 गुना है। तो वह संख्या बड़ी संख्या ज्ञात करना है, कौन सा मान संख्या बड़ा है। तो यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ से 3 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई होगा 3x। ठीक है, अब यहाँ बराबर इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 7 × 5 = 35, 350 और -7x हो गया। ठीक है, ये -7x इधर आएगा तो जुटेगा तो कितना हो जाएगा, 10x हो गया बराबर 350। ठीक है, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया तो x बराबर 35। ठीक है, अब ध्यान दीजिए x बराबर कितना हो गया, 35 हो गया। तो यहाँ x का मान 35 हो गया तो y का मान यानी दूसरी यानी पहली संख्या आ गया, तो दूसरी संख्या क्या होगा, 50 और -35 तो क्या हो गया, 15 हो गया। यानी कि कौन सा संख्या बड़ा है, तो 35 बड़ा है, 15 छोटा है, तो वो संख्या कौन सा है, बड़ी संख्या कौन सा हो गया, यही हो गया आपका बड़ी संख्या। क्या हो गया, बड़ी संख्या। ठीक है, छोटी संख्या कहता तो ये हो जाता है, ये क्या है, छोटी संख्या। समझ में आया। ठीक है, यानी कि बड़ी संख्या कौन सी है आपको 35 और छोटी संख्या पूछता तो 15। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, इसका पार्ट 3 में। ठीक है, ये पार्ट 2 था। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, कमेंट्स करिए, ठीक है, शेयर करिए।